बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धन्य की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। अपने चंपक भाई के चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी, जिनके हृदय में मेरी जुत के सिरदार सिरमौर सके श्री रतन भाई जी विराजमान है, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। हम सभी आत्माएं अपने गुम्बद सी दरबार में चलते हैं, जहां पर मेरी इंद्रावती सखी साक्षात धाम धनी का रूप लेकर विराजमान है। इस स्थान को प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान सभी सखियों के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और अपने सतगुरु की कृपा से उन्हीं के संग संग में अपने धाम में विराजमान अपने युगल स्वरूप के सुंदर शोभा को निहारती हूँ। हम कहीं आए ना गए हैं, यहीं बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। महसूस कीजिए अपने आप को, जो सतगुरु महाराज जी दिखा रहे हैं कि इस खेल को देखने के दो तरीके, एक खेल की दृष्टि से और एक धाम की दृष्टि से। खेल की दृष्टि से देखे तो खेल दूर अति दूर लगता है अपना धाम, लेकिन अगर धाम की दृष्टि से देखे तो हम उनसे रग से नजीक है। आड़ा पटना द्वार, कुछ भी नहीं पर्दा, कुछ भी नहीं द्वार। महसूस कीजिए हम अपने धाम में बैठे हैं और जिस सुख को हम वहां नहीं ले सकते थे, उस सुख को मेरे धाम के धनी एक फरामोशी के आड़ लेकर हमको ये दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम देखिए राजी महाराज जी अपने हुक्म से हमें क्या दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं कि श्यामा जी के सुंदर इन कर कमलों को देखिए। जो श्यामा जी की कलाइयां हैं,
नवरंग रतन नग जोड़ के, अर्श धात ना शोभा सुमार। जोड़ जोत जो करत है, आकाश न माए झलकार। आकाश न माए झलकार। मेरे धाम धनी का हुक्म आज है कि सर्वप्रथम अपने श्यामा जी के इन सुंदर हस्त कमलों की शोभा को देखिए, और इन हस्त कमलों में भी विराजमान 9 रंग की जो चूड़ियां झलकार कर रही है ना, इनकी सुंदर शोभा को देखिए। और ये जो 9 रंग हैं, 9 रत्न हैं, ये किस धात पर जड़े हुए हैं, इसकी सुंदर शोभा को भी धामधनी दिखा रहे हैं। जो 9 रंग का चूड़ है मेरी श्यामा जी का, ये 9 रंग किस पर जड़े हुए? स्वर्ण के ऊपर। ध्यान देना सीखिए। जो धामधनी शब्दों में संकेत दे रहे हैं, इसके और अंदर पर नजर रखना। मत क्या, कोई सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, नाम लेकर तो बताया, लेकिन नहीं, ये धात जो है, ये धात मेरे धामधनी के 4 अंतःकरण रूपी है, मेरे श्यामा जी के अंतःकरण रूपी है, जिनको सोना, चांदी, लोहा, तांबा कहकर वर्णन किया है। लोहे का रंग कैसा? सोने का रंग पीला, एक दिली का अद्वैत है मेरे धाम में। तो इसी एक दिली पर ये 9 नग जड़े हुए हैं। नग क्या है? जो मेरे धनी के हृदय में गुण है, वो ही मेरे श्यामा जी के हृदय में गुण आ रहे हैं। और जो हृदय में गुण है वही अंगों में प्रकट हो रहे हैं। तो ये 9 के 9 गुण, यूं कहे जो मेरे श्यामा जी के अंदर का नूर है, जो मेरे श्यामा जी के अंदर का सौंदर्य है, जो एकत्व है, जो उनके अंदर इश्क है, जो उनकी शोभा श्रृंगार है, जो उनके अंदर इल्म है, जो एक वाहिदत है, जो उनके नूर में कांति है, जो आभा समाहित है, ये सब अनंत गुण है। लेकिन इनको भी केवल 9 की संख्या में सीमित किया गया है। क्यों? ताकि हम लोगों के हृदय में ये शोभा समा सके। तो इस एक दिली पर मेरे श्यामा जी के हृदय के अंदर जो भी गुण है, वे कहाँ से आए? मेरे राज्य के हृदय से। क्योंकि राज्य और श्यामा जी दो नहीं है, एक है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, और अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक वचन। अंतर, ये दृष्टि बाहर की दृष्टि से दो दिखाई दे रही, कि एक मेरे राज्य पुलिंग में, एक मेरी श्यामा जी स्त्रीलिंग में। लेकिन अंदर की दृष्टि से देखिए, जो मेरे राज्य के हृदय में जो आनंद की तरंगे उठ रही है, आनंद की लहरें उठ रही है, जो लहरें, तरंग हम रुए हैं, लहरें मेरी श्यामा जी है। वो ही लहर, जैसे सागर को पुल्लिंग कहा जाता है, उसकी लहर स्त्रीलिंग कही जाती है।
इसी तरह से चेतन रूप में जो राज्य, उनको पुल्लिंग में कहकर वर्णन किया, और जो उसकी लहर है वो श्यामा जी स्त्रीलिंग में वर्णन किया। नहीं तो एक है, कोई भेद नहीं होता। जैसे सागर और सागर की लहरों में कोई भेद नहीं होता, चंद्रमा है उसकी चांदनी में कोई फर्क नहीं होता, सूर्य उसकी किरणों में कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह से मेरे राज्य और श्यामा जी में कोई भेद नहीं है। बस राज्य के हृदय में से जो आनंद की लहरें उठ रही है, वो लहरों का स्वरूप मेरी श्यामा जी है। तो जब आनंद, वो आनंद क्रीड़ा कर रहा है, तो उनकी जो करनी है, आनंद की जो करनी है, तो भला ऐसा हो सकता है कि आनंद किसी गुण से अधूरा हो या ना हो? सर्वगुण संपन्न। इस आनंद की करनी रूपी हस्त कमलों में ये सुंदर नौ रंग का चूड़ा नजर आ रहा है। नवरंग चूड़ पुष्प जो है सुंदर सा। जिस चूड़े में नौ रंग झलकार कर रहे हैं, इसकी सुंदर शोभा। इन नौ रंगों का निकलता हुआ अलग अलग प्रकार का नूर कैसे एक दूसरे से होड़ बांध कर और आगे निकलता है। और जब मेरे श्यामा जी के ये हस्त कमल इधर उधर हिलते हैं, डुलते हैं, हाव भाव प्रकट करते हैं मेरी श्यामा जी अपने कोमल कोमल हस्त कमलों से, तो इनकी जो किरणें निकलती है, इन किरणों की जो तरंगे है, वो कैसे आकाश की तरफ को भी यूं कहे कि दसों दिशाओं में आच्छादित हो जाती है। और इनका प्रकाश मेरी श्यामा जी के वस्त्रों पर, आभूषणों पर, जो मेरी श्यामा जी के वक्ष स्थल पर आभूषण हार लटक रहे हैं, उन हारों पर भी इनका प्रकाश कैसे झलकार करता है। एक हारों का प्रकाश, दूसरा इन रंग चूड़ों का प्रकाश, एक दूसरे से द्वंद सा करता प्रतीत हो रहा है। और इतना ही नहीं, जब मेरी श्यामा जी अपने हस्त कमलों को और ऊपर उठाती है, इनका जो प्रकाश मेरी श्यामा जी के गौर वर्ण के मुखमंडल पर पड़ता है ना, तो मेरी श्यामा जी का तो मुखमंडल और दे दीप्यमान हो जाता है। एक तो है ही अति पूर्णातपूर्ण है, जो स्किन के अंदर से भी नूर निकल रहा है। अधर जो लाल लाल है, उनसे भी वो लालिमा के प्रकाश छिटक रहा है। जो नाक में मेरी श्यामा जी ने बेसर डाला है, नथनी डाली है, ये कितने सुंदर लग रही है। कितना बारीक सा तार जो मेरी श्यामा जी की नासिका में होकर आया है, और उस पर बना हुआ जो एक कला करती कहे कि डिजाइन कहे, वो कितना सुंदर। और इन पर जड़े हुए रत्न अत्यंत दिव्यमान हो रहे हैं। निकलती हुई लड़ी
जब मेरी श्यामा जी के कपोलों से होकर श्रवण अंग के ऊपर को होती हुई जाकर केसों में लग जाती है, तुम अपनी श्यामा जी की इस कनपटे की सुंदर शोभा को देखो, जो कान और गाल के बीच का स्थान है। एक तो मेरी श्यामा जी के इस स्किन का ही नूर, दूसरा ये जो नथनी आई है इसकी जो लड़ी है, इसके कुंडों में से निकलता हुआ नूर, इसमें लटकते हुए मोतियों का नूर, मेरी श्यामा जी के कानों में आए हुए जो आभूषण है, जिसको मैं कहूंगी पानड़ी, उसके अंदर से भी निकलता हुआ नूर प्रकाश यहाँ कैसे एक दूसरे से द्वंद्व कर रहा है। और ये सब चेतन है। जो मेरी श्यामा जी की नासिका में जो विवेशर आया है, ये नथनी कहूं कि जो आया है, इसकी जो लड़ी गई है, तो ऐसा लग रहा है छोटी छोटी लड़ियों पर मानो छोटे छोटे बल्ब लग रहे हो, और जिनके अंदर से प्रकाश निकल। और जब मेरी श्यामा जी अपने कोमल कोमल अति कोमल हाथों से अपने इस नथनी को संवारती है, तो मेरी श्यामा जी के इन 9 चूड़ियों का प्रकाश मुखमंडल पर कितना पड़ता है। एक नया लुक, एक नया नजारा। यही तो विशेषता मेरे धाम की, कि कुछ नया ना पुराना बनता ना मिटता, लेकिन हर पल हर घड़ी एक नवीनता झलकती है। ये तो सही। जब मेरी श्यामा जी के हस्त कमल मुखारविंद के सामने आते हैं, तो मुख से निकलने वाला प्रकाश श्रवण अंगों के आभूषणों से निकलता हुआ प्रकाश, मेरी श्यामा जी के नासिका में आए हुए इस बेसर का प्रकाश, और देखो तो मेरी श्यामा जी के गोर वन के मस्तक पर जो बिंदी लगी हुई है, और इसके ऊपर जो लटका हुआ टीका है, इनका नूर भी कुछ कम नहीं है। और वर्ण के इस मस्तक पर जो लाल रंग की बिंदी लगी हुई है ना, ऐसा लग रहा है मानो कोई सूर्य ही उदय हो रहा है। गौर से देखिए, इस बिंदी को किसी ने लगाया नहीं, ये स्वतः ही मेरी श्यामा जी के अंदर से निकलता हुआ नूर है, जिसको यहाँ कहते हैं कि तीसरा नेत्र है। ये मेरी श्यामा जी की वो दृष्टि है, जिस दृष्टि से मेरी श्यामा जी को परम धाम की एक एक रस का अनुभव है, एक एक चीज की जानकारी है। इसी दृष्टि से प्राण प्रियतम को निहार रही है, और इसी दृष्टि से हम सबको देख रही है। इस बिंदी की शोभा को देख।
इसके अंदर केवल प्रकाश ही प्रकाश और सब रंगों का प्रकाश। लेकिन इसी का जो जाहिरा रूप है वो मेरी श्यामा जी अपने नेत्रों से प्रकट कर रही है। इस बिंदी के अंदर प्रोक्ष रूप में छिपा हुआ है, तो नैनों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में मेरी श्यामा जी इशारा कर रही है, सखियों देखो तो मेरी भुइयों को देखो। उनके अंदर से नूर निकल और मेरे श्यामा जी के दोनों नेत्र कमल कितने सुंदर, कितने मोटे, विशाल से विशाल और सूक्ष्म से सूक्ष्म। भला ये दो चीजें विपरीत कैसे संभव है कि विशाल से विशाल और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, गंभीर से गंभीर और चंचलता से भरपूर है। यही तो विशेषता है। जिस समय जिस भाव की, जिस गुण की जरूरत होती है वही गुण प्रकट होता है। मेरे श्यामा जी के नेत्र कमल इतने गहरे, इतने गंभीर क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत गहरे गहरे राज छिपे हुए हैं, जो मेरी श्यामा जी के हृदय के अंदर है। वो बाहर नेत्रों से प्रकट हुए। और हृदय में क्या है? जो मेरे धनी के हृदय में। और यूं कहूं तो ज्यादा अधिक नहीं होगा कि प्राण प्रियतम श्री राज्य से भी बढ़कर है। क्यों? तभी तो मेरे प्राण प्रियतम श्री राज्य के वक्ष स्थल पर अगर हारों का वर्णन देखूं तो कहीं 4 तो कहीं 5, लेकिन मेरी श्यामा जी के वक्ष स्थल पर 7 7 हारों का वर्णन है। हस्त कमल में देखूं तो मेरे प्राण प्रियतम के हस्त कमलों में पहुंची और कड़े की शोभा है। लेकिन मेरी श्यामा जी के हस्त कमलों में पहुंची है, कड़ा है, नव जोड़ है, कंकणी है। बढ़कर ही दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जैसे सागर अपनी लहरों को अनंत रूप देकर भांति भांति की तरह से क्रीड़ा कराते हैं, तो और जल बढ़ा हुआ नजर आता है। इसी तरह से जो मेरे प्राण प्रियतम है, जो चेतना है, उनके अंदर से जो आनंद की लहरें उठती हैं, तो क्या उनमें नवीनता, क्या उनमें अधिकता नहीं होगी? होगी। कहीं पर भी पढ़कर देखिए, उसमें अधिकता, उसमें नवीनता ही दृष्टिगोचर होती है। क्यों? क्योंकि ये सही पूछे तो आनंद के बिना तो ये चेत भी अधूरा है ही नहीं। कोई अलग नहीं है, एक रूप है। मैं श्यामा जी को देख रही हूँ तो अपने राज्य को देख रही हूँ।
और राज्य को देख रही हूँ तो उनके अंदर से जो आनंद की लहरें उठ रही हैं, वो मैं अपनी श्यामा जी को देख रही हूँ। इस सुंदर शोभा को दिल खोल कर देखो तो सही, अद्वैत की दृष्टि से देखे तो सही। अब अगर मैं मस्तक की भी बात करूं तो मेरे प्राण प्रियतम के मस्तक पर तिलक की शोभा है, लेकिन मेरी श्यामा जी के मस्तक पर टीका और बिंदा दोनों की शोभा है। तो इन नेत्र कमलों में क्या आ रहा है जो मेरे धाम धनी के हृदय में है? वही सारे गुण, सारे रस मेरी श्यामा जी के नेत्रों में झलकार कर रहे हैं। इन पलकों का नूर इतने राज अपने अंदर लिए हुए हैं, तो क्या ये गंभीर नहीं है, विशाल नहीं है? है। और पल पल में, पल पल में नया नया आनंद, एक नूतनता, एक नवीनता, एक आनंद की मस्ती, हर पल नया। तो क्या चंचल नहीं है, गंभीर भी है और चंचल भी। और जब मेरी श्यामा जी मुस्कुराती है तो उनका मुख मंडल कितना सुंदर, बस एक मुस्कुराहट पर रूह मदहोश हो जाती है। और जब मुस्कुराती है ना, तो देखो तो सही, जो उज्जवल दंतावली है, वो लाल रंग के इन अधरों के मध्य से श्वेत जो दंतावली है, कैसे मोती की भांति चमकती है। और ये सखियों, ये जो नथनी आई है ना मेरी श्यामा जी की नासिका पर, इसका जो प्रकाश है, तो इसका प्रकाश उन अधरों पर पड़ता है, उन दांतों पर पड़ता है। नेत्रों का भी हाव भाव बदल जाता है, और कपोलों का भी एक आकृति, एक मस्ती और छा जाती है, जब मेरी श्यामा जी की एक हल्की सी अगर मुस्कुराहट आ जाए, उसको मैं देखती हूँ और चार चांद लग रहे हैं। नेत्रों में भी वो मादकता, वो माधुर्यता, वो मस्ती, इसको तो जो रूह देखती है ना, बस वो ही जाने। मस्तक पर आए हुए
मैं इस बिंदे की शोभा को देखूं ना, जो टीका है, यह टीका भी मोर की आकार का, मानो ये मयूर ही अपने पूरे पंखों को फैलाकर मेरी श्यामा जी के शीश कमल पर एक राखड़ी, एक मुकुट की भांति शोभायमान। इस मुकुट ने तो मेरी श्यामा जी की शोभा में चार चांद लगा दिए। यह यूं कहूं कि इस मुकुट ने ही मेरी श्यामा जी के शीश कमल पर विराजमान होकर शोभा प्राप्त कर। अब और अंदर से देखूं तो ये मुकुट भी अलग नहीं, मेरी श्यामा जी के शीश कमल से ही निकलते हुए ये गुण है। ये मुकुट ही तो राखड़ी कहलाता है। ये कभी छोटा कभी बड़ा, कैसे किस आकार में देखे उसी आकार में दृष्टि गोचर। अब ये श्यामा जी की साड़ी के अंदर से जब झलकार करता है तो अत्यंत प्यारा लगता है। लेकिन आज ये राखड़ी भी कह रही है, मेरे विशाल रूप को देखो। तो मेरी श्यामा जी की जो मिहीन मिहीन सेंदूरिया रंग की जो साड़ी है, उसको पीछे वो स्वतः पीछे हट रही है, और धीरे धीरे मुझे मेरी श्यामा जी की इस राखड़ी के दर्शन हो रहे हैं। सुंदर मस्तक पर लगी हुई लड़ियां, जो लड़ियां मांग पट्टी से होकर दोनों तरफ को जा रही है। मेरी श्यामा जी के श्याम रंग के केसों में ये पट्टियां कितनी सुंदर झलकार कर रही है। इनमें सब रंग है, लेकिन फिर भी एक एक विशेष रंग की शोभा दी गई है। ये लाल, नीला और पीले रंग की शोभा को देखिए। इनमें लटके हुए छोटे 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 घुंघरूओं की शोभा को देखिए, जिनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, जो अत्यंत तेजोमयी है। जड़ नहीं, ये चेतन है। और इस टीके की शोभा को देखो तो इसके ऊपर भी जड़े हुए रत्न, मध्य में लाल मानिक कैसे जगमगाहट कर रहा है, और उसके चारों तरफ सब रंग कैसे दीप्यमान हो रहे हैं। जब मैं यदि इसकी शोभा को देखूं तो देखती ही रह जाऊं, तो भला मांग पट्टी की शोभा का वर्णन किन शब्दों में किया जाए। और इससे भी ऊपर शीश कमल पर आई हुई इस राखड़ी का तो वर्णन ही असंभव है। जैसे मेरे प्राण प्रियतम की पाग का वर्णन शोभा से परे, वर्णन से परे है, ऐसे ही मेरी श्यामा जी के शीश कमल पर ये राखड़ी है, इसका वर्णन भी शब्द में नहीं किया जाए।
इससे जड़े हुए अनेक रत्न, और ये भी सब चेतन, और एक के अंदर सब रंग, और एक दूसरे से प्रेम का द्वंद्व कर रही हूं। तो भला इनका वर्णन हो सकता है? नहीं। तभी इंद्रावती कहते बस देखते 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 ही रहिए, और देखते देखते उसमें डूब जाइए। और इसी राखड़े का प्रकाश मानो दोनों तरफ को प्रवाहित होकर आ रहा हो, तो यही मेरी श्यामा जी के साड़ी के किनारे नजर आ रहे हैं। मानो राखड़ी का ही नूर मेरी श्यामा जी के दोनों तरफ प्रवाहित हो रहा है, नहरों की भांति। तो मेरी श्यामा जी का मुखमंडल कितना सुंदर लग रहा है, मानो नूर के अंदर ही नूर झलकार कर रहा। और इधर श्रवण अंगों के अंदर जो आया हुए आभूषण है, पानड़ी है, उसकी सुंदर वक्ष स्थल पर, कंठ पर आए हुए सुंदर हारों की शोभा, श्याम रंग की कंचुकी, और इन पर लगे हुए आभरण, इन पर जड़े हुए रत्नों की शोभा। यदि और नीचे देखो, तो इन्हीं आभूषणों के नीचे कैसे मेरी श्यामा जी के कमर बंद बंधा हुआ है सखियो, इस पर भी तो नजर डालो। ये हारों के नीचे जो झलकार कर रहा है, कि जैसे मेरी श्यामा जी की ये कमर बंद है, किसका प्रकट रूप है? मेरे प्राण प्रियतम के पुटके का। धामधनी कह रहे हैं मेरे पटुके का विस्तार देखना है ना, तो मेरी आनंद अंग श्यामा जी की इस कमरबंद को देखिए, इनमें लगी हुई लटकती हुई इन चैनों की जंजीरों की शोभा को देखिए, इन जंजीरों में लटके हुए घुंघरू, उनकी मधुर मधुर ध्वनि को सुनिए, उनकी सुगंधि को महसूस कीजिए। एक तो इनकी आकृति, एक इस पर जड़े हुए रत्न, और ऊपर से ये चेतन, नरमाई से भरपूर, कोमलता से भरपूर, मधुरता से भरपूर, सुगंधि से भरपूर। और कहीं लाल, तो कहीं मानिक, तो कहीं पुखराज, तो कोई हरित मणि, सारे रंग कैसे जड़ायमान होकर अपनी नूरमयी आभा को फैला रही है।